वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो मामला है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी एक बड़ा मसला बन चुका है। सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक तरफ से उलझाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। वफाकी वुज़रा न जाने किस ये किन जराए से ये बातें करते नजर आ रहे हैं कि ये मामला मशकूक नजर आ रहा है, जबकि आईजी साहब खुद कहते नजर आ रहे हैं, आईजी सिंध, कि मुझे यरगमाल बनाया गया, मुझसे ऑर्डर्स पर साइन करवाए गए और फिर दरख्वास्त दी गई छुट्टी की। एहतजाजन पूरी पुलिस फोर्स ने दरख्वास्त दी छुट्टी की, जिस पर सिंध हुकूमत को मनाना पड़ गया। सिंध पुलिस को आईजी साहब आईजी हाउस में जाकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मनाने जाते हैं, वजीर आला वहां पर मौजूद होते हैं, सूबाई वुज़रा मौजूद होते हैं। उसके बाद आईजी साहब अपना ये फैसला छुट्टी पर जाने का मौखर करते हैं। लेकिन इसके बाद मामले में ट्विस्ट यहां से आता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आईजी सिंध पुलिस को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि 10 दिन का वक्त इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया है, कोर कमांडर से ब्रीफिंग मांगी जा रही है, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसके बाद मामला सुलझता नजर आया। वफाकी वुज़रा फिर ताने कशी करते हैं, तंज के निशर बरसाते नजर आते हैं। ये तमाम चीजें हैं, मामला कैसे सुलझेगा, कौन सच्चा है कौन झूठा, इसी पर बात करेंगे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त का जो आपने प्रोग्राम के लिए दिया। जानना चाहूंगा सर कि ये जो मामला है, आपको क्या लगता है कि ये वाकई आईजी सिंध पुलिस को यरगमाल बनाया गया होगा क्या? जी, मेरी कोशिश तो यही थी कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए और कोई और हकायक सामने ना आ जाए, मैं इस पर कमेंट ना करूं। लेकिन क्योंकि आपने पूछा है जी सर, तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये मसला शुरू हुआ है कैप्टन सफदर साहब की, तो उन्होंने कादर के मजार के ऊपर बेहुरमती की उनकी ये जो उन्होंने वहां पर काम दिखाया, नारे मारे सियासी, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। मेरे पास काफी सोशल मीडिया पर पोस्टें आई और पाकिस्तान के सिटीजन जो हम सब बहुत इज्जत करते हैं बानी पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि ये अच्छा काम नहीं किया जो कानून को तोड़ा गया। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, जब कानून को तोड़ा गया और उसके रूल्स मौजूद हैं कि उसके 3 साल तक की कैद जो बेहुरमती करेगा, इस किस्म के काम करेगा, तो ये आम बात थी कि अगर इस पे कोई ना पीटीआई या और कोई जो है वो ना आईजी को अप्रोच करता, ये तो नॉर्मल पाकिस्तान के जो शहरी है कराची के, वो चले जाते रेलेवेंट थाने में कि जनाब ये फुटेज चली है और ये सामने नजर आए, आप बराए मेहरबानी आप इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए। ठीक है। मेरे ख्याल से वहां का एसएचओ जो होता वो इसको रिफ्यूज ना कर सकता और ऊपर डीआईजी और आईजी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। नंबर एक बात तो ये है। अब ये सारा मसला जो उन्होंने बेहुरमती की है उसको तो लोग भूल गए और एक दूसरा मसला शुरू हो गया कि आईजी को यरगमाल बनाया कि नहीं बनाया। दूसरी बात ये जो है, उसने कहा जी पुलिस वालों ने इसलिए छुट्टी की दरखास्त दे दी 70-80 ने कि उन्हें कहा कि पुलिस पर गैर जरूरी दबाव डाला गया है। आप मुझे बताइए, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, कब पुलिस पर दबाव नहीं डाला जाता? नहीं, ये इस बार सर, ये इस बार जो दबाव डाला गया किसकी जानिब से? सिंध हुकूमत की जानिब से दबाव डाला गया? नहीं, उनको तो देखिए जो सामने बात आ रही है, जो कहने की कोशिश की जा रही है, वो ये कहने की कोशिश की जा रही है जी कि फेडरल हुकूमत ने दबाव डाला। वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। कैसे और सर? जो बिलावल साहब नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें अपना आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई जो है वो इसके ऊपर अपना जो है ना अपना बयान दें या इसके ऊपर एक्शन करें। इसका मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर उंगलियां उठ रही है, क्योंकि ये खबर चल रही है कि रेंजर ने कर दिया, कोई बोलता है नहीं जी ये जो आईएसआई ने कर दिया। अब बात यह है कि इसमें आप मुझे बताइए, एडी ख्वाजा साहब यहाँ थे जी, काम ठीक ठाक चल रहा था, उनको कोई गैर कानूनी गैर गलत किसी काम जो पुलिस का काम नहीं था वो करने के लिए कहा गया। उनके नीचे अफसरों को उन्होंने मना किया, हम ये काम नहीं कर सकते, ये पुलिस का काम नहीं है। तो झगड़ा शुरू हो गया, उनको हटा दिया सिंध हुकूमत ने। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आप पुलिस हक पर है, अपना काम जारी रखे, वहीं पे रहे। वो बार बार लेकिन मोइन साहब, ठीक है, ये आईजी साहब कलीम इमाम के साथ हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। आईजी सिंध का, आईजी सिंध की जो पोस्ट है, आईजी साहब मुझे समझ नहीं आती। जी, हमारे
सूबे के सबसे बड़े पुलिस के चीफ हैं, बड़े इज्जतदार आदमी हैं, और उनके घर पे ज़ाहिर है पुलिस की बहुत बड़ी गार्ड होती है। मुझे समझ नहीं आती कौन उनको आके घर में घुस के अगवा कर सकता है। लेकिन आईजी सिंध इतना बड़ा दावा कर रहे हैं मोइन साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक मेहर साहब ये दावा कर रहे हैं कि मुझे यरगमाल बनाया गया, 2 लोग आए, मुझे लेकर गए। मैंने तो उनके मुंह से जी, मैंने उनके मुंह से कोई बयान नहीं सुना। अक्सर जो है अब पुलिस के ऑफिसर्स बयान देते रहते हैं बिल्कुल, सिचुएशन को क्लियर करने के लिए और फिजा को साफ करने के लिए वो हकायक बयान करते रहते हैं। हमें इंतजार है कि आईजी साहब आकर कहें कि जी मुझे इस तरह लोग आए, या किसने अगवा किया, किसने क्या किया। अच्छा, कोई बात सामने आई नहीं है। आपकी और मेरी राय सर इस मामले में जो है वो काफी मिलती जुलती है। कल मैंने वफाकी वजीर से भी सवाल, सूबाई वजीर से भी सवाल किया था कि आईजी साहब आके प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उस पर ये जवाब था कि आईजी साहब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से ये बात कह दी है, सूबाई वुजरा से ये बात कह दी है कि मुझे यरगमाल बनाया गया था, ये नैरेटिव अपनाया है, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा इदारों को हिट किया है, रेंजर्स का नाम लिया गया है। देखिए यहाँ तो आजकल ये हो रहा है कि ये इसको भी बहाना बनाकर, महंगाई का तो है ही, और बाकी हर चीज के ऊपर वो इमरान खान आ जाता है और फौज आ जाती है, इमरान खान आ जाता है तो आ जाती है, वो हो गया दहशतगर्दी हो गई, फलाना हो गया। ये काम जो है फौज को बदनाम करने की साजिशें हो रही है मुल्क में। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि सर एक सवाल फौज को भी और पुलिस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल भी आपसे करना चाहूंगा मोइनुद्दीन हैदर साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालबा किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कि आप इंक्वायरी करवाएं, जो कोर कमांडर से ब्रीफिंग भी मांगी गई है। फिर सेनेट में ये सवाल उठाया गया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की जानिब से कि क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है, मैं आपसे इस पर कमेंट चाहूंगा कि क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है कि आर्मी चीफ अपने मातहत इदारों की इंक्वायरी कर रहे हैं और अगेंस्ट फैसला आ जाए? बिल्कुल है, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकता। यानी फौज में काफी हद तक जो है लोग जो है जो बयान देंगे, इसमें बयान तो आईजी साहब का होगा कि बाकी जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब एविडेंस सामने आएगा, तो उसी पे बेस करके उसकी रिजल्ट सामने आएगा ना। अगर जिसका कसूर हो वो सामने आ जाएगा, अगर है तो, और नहीं है तो वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा, आर्मी चीफ अपनी इंक्वायरी अलग कर रहे हैं, सेनेट अपनी इंक्वायरी अलग कर रहा है, सिंध हुकूमत अपनी इंक्वायरी अलग कर रही है, किस कमेटी का फैसला माना जाएगा? देखिए ये तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे कोई अच्छाई, कम अज कम जो कमेटियां बन रही हैं ठीक है, अपने सिंध हुकूमत की कोई अच्छाई निकलेगी। ये आखिर में हो सकता है जब डेडलॉक आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। सर वक्त कम है, मैं एक लाइन में आपका एक कमेंट चाहूंगा। उलझे रहेंगे, लगता है हम गलत किस्म की बातों में, मुल्क के जो बड़े मसाइल हैं जी वो सब बैकग्राउंड में चले गए हैं और हम इन्हीं चीजों में उलझ गए। सर मैं एक लाइन में आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है। बहुत शुक्रगुजार हूं आपके मौकफ का। आपको क्या लगता है, आईजी साहब को गिरफ्तार किया गया था, ये सब ड्रामा है? नहीं, मेरे ख्याल से गिरफ्तार कोई नहीं करेगा, हरगिज भी नहीं करेंगे। ठीक है, फौज जो है, फौज और पुलिस मिलकर काम करते हैं। ये आम बात है कि आईजी पुलिस जो है या उनके सीसीपीओ वगैरह वो जाते रहते हैं रेंजर हेडक्वार्टर में, प्लान बनाते हैं अपने शहर की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, टेररिज्म के खिलाफ। सेक्टर कमांडर के पास भी मीटिंग होती है, यहाँ भी मीटिंग होती है, आपस में कोऑपरेट करते रहते हैं। आई डोंट थिंक वो ऐसा कोई काम करेगा, हरगिज भी। चले, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया कि इदारे मिलकर काम करते हैं और ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता कि आईजी साहब को किडनैप किया गया हो या रकमाल बनाया गया हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।